बैंक विलय, बैंक मर्जर के संबंध में नवीनतम खबरें आई हैं, जिनसे सरकारी बैंकों में एक और बड़े विलय की योजना के संकेत मिलते हैं। यहाँ विलय की योजना और सामने आई संभावित जानकारियां दी गई हैं। सरकारी बैंकों का मेगा मर्जर प्लान, बैंक मर्जर प्लान 2025। भारत सरकार का लक्ष्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पीएसबीएस की संख्या को 12 से घटाकर लगभग 4 से 7 तक करना है, ताकि ये बैंक अधिक मजबूत, कुशल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बन सकें। संभावित चरण: मर्जर की ये प्रक्रिया एक साथ न होकर 2 से 3 चरणों में हो सकती है, जिसकी आधिकारिक घोषणा अप्रैल या मई 2026 तक होने की उम्मीद है। लक्ष्य: वित्तीय वर्ष 2026-27 तक देश में केवल 4 से 7 प्रमुख सरकारी बैंक ही रह सकते हैं। किस बैंक का किस में विलय हो सकता है? पॉसिबल मर्जर्स। हालांकि अभी तक किसी भी बैंक के विलय की अंतिम और आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी योजनाओं के आधार पर जिन छोटे बैंकों के विलय की संभावना है वे इस प्रकार है। विलय की संभावना वाले छोटे बैंक, स्मॉलर बैंक्स विद मर्जर पॉसिबिलिटी। संभावित बड़े बैंक, लाइकली लार्जर बैंक्स टू अब्सॉर्ब। बैंक ऑफ इंडिया, बीओआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई या एसबीआई, एसबीआई, इंडियन ओवरसीज बैंक, आईओबी, इंडियन बैंक या पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, एसबीआई या पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, यूको बैंक, यूसीओ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। नोट: एसबीआई, पीएनबी, बीओबी और केनरा बैंक जैसे बड़े बैंकों को मुख्य रूप से एंकर बैंक्स के रूप में देखा जा रहा है, जो छोटे बैंकों को अपने में मिला सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई और बैंक ऑफ इंडिया बीओआई के विलय पर भी चर्चा हो रही है, जिससे एसबीआई के बाद दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बनाया जा सकता है। विलय का उद्देश्य और ग्राहक पर असर, पर्पस एंड कस्टमर इंपैक्ट। पहलू, एस्पेक्ट, विवरण, डिटेल्स। उद्देश्य: बैंकों को मजबूत बनाना, उनकी परिचालन क्षमता, ऑपरेशनल एफिशिएंसी सुधारना, गैर निष्पादित संपत्ति (एनपीए) को कम करना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना। ग्राहकों पर असर: विलय के बाद ग्राहकों के लिए नए खाते की जरूरत नहीं होगी। हालांकि उन्हें नए आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड, चेकबुक और पासबुक के लिए बैंक से संपर्क करना पड़ सकता है। आमतौर पर बैंक इस बदलाव को सुचारू बनाने के लिए ग्राहकों को पर्याप्त समय और सहायता देते हैं। जैसे ही किसी विलय की आधिकारिक घोषणा होगी, मैं आपको सूचित कर सकता हूं।